प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो एनर्जी है या मुझे जो गाइड किया गया है डिवाइन की तरफ से, वो ये है कि हमारी कुछ ऐसी सोल्स भी हैं हमारी सोल फैमिली में जो बहुत ज़्यादा इनबैलेंस फ़ील करती हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो अनबैलेंस हैं, लेकिन उनके साथ में क्या होता है कि 2-3 दिन बाद या कुछ टाइम बाद वो फिर से अनबैलेंस होना फ़ील करना शुरू कर देती हैं, या फिर कोई ना कोई एनर्जी उन्हें फिर से डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। तो उन्हीं के थ्रू मुझे डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस दी गई है आपको बताने के लिए, तो मैं वही बताने आई हूँ। डिवाइन का एक तरह से अर्जेंट चैनल मैसेज समझिएगा आप इसे। तो सबसे पहले हमें खुद को बैलेंस करना, मतलब जो हम खुद को बैलेंस करते हैं उसे कैसे करना है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस बात से अनबैलेंस हैं, जिससे कि हम काफ़ी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं उनको हम समझ पाएँ। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अनबैलेंस बनाती हैं, या हमें चिड़चिड़ा बनाती हैं, या हमें टेंशन में लेके जाती हैं। वो जैसे कि मनी प्रॉब्लम, या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर, यानी कि जभी भी जैसे कि सब कुछ ठीक भी होता है, लेकिन आपके अंदर एक इनकम्प्लीट फीलिंग होती है, एक मिसिंग वाली एनर्जी रहती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि ये क्यों है। सब कुछ होते हुए भी आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्यों नहीं है, या फिर आपकी लाइफ में एक खुशी या एक पीस क्यों नहीं है। ये बार बार आपके मन में थॉट आता है, और इसी चलते ना आप बिना वजह, बिना किसी कारण के भी आप अनबैलेंस हो जाते हैं। वो उसका सिर्फ इतना रीज़न है कि आपके जो थॉट होते हैं, आपकी जो फीलिंग होती है, उन दोनों में क्या है कि परफेक्ट बैलेंस नहीं हो पाता। क्योंकि एनर्जी हमारे अंदर जो हम सोचते हैं, या फिर हम जो चीज़ों को देखते हैं, या फिर हमारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उन चीज़ों को हम ना कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, या वो कलेक्ट होना शुरू हो जाती है हमारे भीतर। बट हम सोचते हैं कि बाहर की एनर्जी हमें अनबैलेंस करती है। हम ये सोचते हैं कि ये इसका इफ़ेक्ट हो गया, उसका इफ़ेक्ट हो गया, या उसकी वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ही पहले से अंदर से किसी न किसी बात पर, या किसी न किसी की वजह से, या अपनी कोई पर्सनल डिज़ायर पर ऑलरेडी स्टक होते हैं, जो इसलिए हम बाहर किसी चीज़ों को या रिश्तों से जुड़ना शुरू करते हैं। मतलब कि जब हम भीतर अपने अंदर जैसे कोई डिज़ायर है आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके मन में कुछ चीज़ है लेकर के, और वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, बहुत टाइम से आप उन्हें डेली डेली कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रही है। लेकिन उसकी वजह से ना आपके अंदर से एक क्या आ रहा है, एक टॉक्सिक एनर्जी आ रही है, और एक अंदर से ना एक फेथ आपका जो है वो डगमगा जाता है। या फिर अंदर से आपको बहुत अजीब सा लगता है कि यार पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये सब आपके भीतर ऑलरेडी ये चीज़ें ना आप इन्हें इकट्ठा कर रहे होते हैं, ठीक है? जिसके चलते जभी भी कोई चीज़ आपकी लाइफ में थोड़ा-सा ट्रिगर पॉइंट आ जाता है, या थोड़ा-सा आप किसी ऐसी एनर्जी के इफ़ेक्ट में आ जाते हैं, तो फिर आपके अंदर से सारी पास्ट की चीज़ें, सारी चीज़ें रिवेल होना शुरू हो जाती हैं। आप उनको फिर से याद करना शुरू कर देते हैं, और एक के बाद आपकी पर्थ की दीवारें खुलना शुरू हो जाती हैं। जो चीज़ें आप अपने भीतर दबा के बैठते हैं, उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो हैं, पहले से आपने जो टॉक्सिक चीज़ों को कैरी किया है, वो एनर्जी धीरे-धीरे आपकी सरफेस लेवल पे आना शुरू हो जाती है। और इसके चलते क्या होता है कि आप किसी न किसी रिलेशनशिप को ढूँढते हैं, या फिर आप ऐसा ढूँढते हैं कोई ऐसा मिले जो आपको समझे, या आपको हील करे, या आपको सपोर्ट करे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत बात है, ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आपको कोई हील कर पाए। लेकिन यहाँ पे गलती फिर भी इतनी होती है कि हमने ये डिज़ायर रखी है कि कोई हमें हील करे। तो एक बात आप याद से सोचिए कि जब आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, आप अपनी लाइफ में इतना स्टक हैं, तो ऑलरेडी सामने वाला भी अपनी लाइफ में कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम में होगा ही। कहीं न कहीं वो स्टक होगा, कहीं न कहीं उसकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट होगा, कोई ना कोई ऐसा साइड होगा जो उसने छुपा के रखा है, ठीक है? तो यही चीज़ें होती हैं जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, तो हम उनसे रिलेशनशिप तो बना लेते हैं, और शुरुआत में सारी चीज़ें ठीक होती हैं। वो क्यों होती हैं? जिसे हम बबल फेज़ कहते हैं, वो क्यों आता है? वो इसीलिए आता है क्योंकि
जब हम किसी से मिलते हैं तो उसकी एनर्जी एकदम न्यू होती है और आपकी एनर्जी भी एकदम न्यू ही होती है, लेकिन आप दोनों ही अपने पार्ट का, अपने यानी कि साइड की एनर्जी को लेट गो करते हैं। लेट गो नहीं हो पाता, लेकिन उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस एनर्जी की जगह आपके जीवन में एक रिलेशनशिप भर लेता है। तो वही चीज़ है कि आप उससे हील होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी आप उस चीज़ को हीलिंग तो बनाते हैं, वो चीज़ आपको हील तो करती है, लेकिन वहाँ भी आप धीरे धीरे छोटा छोटा कर कर के डिज़ायर की एनर्जी लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी उम्मीदें या बहुत सारी चीज़ों पे आप एक तरह से डिपेंडेड हो जाते हैं, और वहीं से फिर आपके जीवन में फिर वहीं से वही चीज़ें, वही एनर्जी फिर आपको धीरे धीरे भरना शुरू करती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिर आपको ट्रिगर पॉइंट आता है, वो सेपरेशन मोड आ जाता है, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो एनर्जी है, ऑलरेडी जो एनर्जी बनी हुई है, वो थोड़ा सेपरेट होना चाहती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो ख़राब है, नहीं, वो ख़राब नहीं है। मैं बस आपके मन की और आपकी एनर्जी के बीच में जो डिस्टेंस है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि अगर इंसान या फिर कोई भी रियल आई मीन डीएम या डीएफ अपने अंदर ही अंडरस्टैंडिंग को ले ले कि ये इस जीवन का एक लेसन है, और हमें अपने अंदर अपनी पावर का और इन्वायरमेंट का दोनों का बैलेंस करना आ जाता है, तो फिर हमारी लाइफ में कभी भी सेपरेशन नहीं हो सकता, या कभी भी किसी चीज़ की कोई अनबैलेंसिंग नहीं हो सकती। क्योंकि अनबैलेंसिंग का आना हमारी लाइफ में यही है कि हम हर चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अब मैं यहाँ आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी कि एक सोल है, या फिर कोई एनर्जी की बात बता रही हूँ कि दो एनर्जी हैं, दोनों अपनी अपनी लेवल पे हैं, ठीक है। एक जब हमारी एनर्जी है, डीएम हो या डीएफ हो या कोई भी आप लगा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कि वो एनर्जी अपने आप में दो रोल प्ले करती है। एक पहला, जो उसकी सोल की डिज़ायर होती है, जो सोल उसकी चाहती है, जो सोल उसकी डिमांड लेके आती है, जो सोल उसके लेसन लेके आती है, बहुत सारी नॉलेज लेके आती है, ठीक है। एक सोल का रोल ये होता है। दूसरा रोल होता है आपका इन्वायरमेंट, जहाँ आप रहते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, देखते हैं चीज़ों को, और धीरे धीरे उन चीज़ों पे आप डिपेंडेड होना शुरू हो जाते हैं, या उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। और इसी के चलते ना आपके भीतर की जो वॉइस होती है, आपके अंदर जो आपकी सोल एक ग्रोथ लेके आई हुई होती है, या एक नॉलेज लेके आई होती है, तो उस पर धीरे धीरे वो चीज़ें ना दबना शुरू हो जाती हैं। और फिर आप अपनी लाइफ में जब बाहर की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप वापस अपनी एनर्जी को नहीं समझ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आपको हर सप्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में एक ऐसी एनर्जी फील होती है जैसे बहुत इनकम्प्लीट, जैसे कुछ लाइफ का कोई पर्पस नहीं रहा, या कुछ क्या करना है, या मतलब एकदम सब चीज़ों से ध्यान हट जाता है आपका, और फिर आपको बहुत लोनली एनर्जी फील होती है। जब वो एनर्जी आपको फील होती है, वही एनर्जी आपकी सोल की होती है। वो सोल आपको पुकार रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी 3D लाइफ में या अदर चीज़ों में लगा चुके हो, जो कि तुम्हें वो एनर्जी अपने भीतर लगानी थी, तो वो आप भीतर लगाना भूल जाते हैं। और जिसकी वजह से आपके और आपकी सोल के बीच में डिस्टेंस हो जाता है। यानी कि मैं कम शब्दों में कहूँ कि आपका और आपकी खुशियों के बीच में ये डिस्टेंस जो मेंशन होता है, वो आपके वजह से होता है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ायर दूसरों के ऊपर रखते हैं। अगर यही डिज़ायर आप अपने ऊपर लेके आते हैं, अपनी चेतना में लेके आते हैं, अपनी एनर्जी पे लेके आते हैं, तो फिर आपको वो सब मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इससे साथ साथ में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, अपनी जीवन को और एक लेवल अप करने के बहुत सारे आंसर मिलेंगे। जो रिलेशनशिप आपसे दूर है या आपसे बन नहीं रहा उनसे, वो रिलेशनशिप भी आपके करीब आएंगे। क्यों आएंगे? इसका रीज़न ये है क्योंकि जब तक आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हर डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एक दूसरे से भागते रहेंगे। वो इसका रीज़न यही है, आप सभी जानते हैं कि डीएम और डीएफ एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे की कमियों को हील करते हैं, एक दूसरे को कमियों को बताते हैं, और हम उन कमियों को सुधारते हैं। लेकिन वो बहुत कम सोल होती हैं जो अपनी कमियों को सुधारती हैं, वरना बहुत सारी सोल ईगो में आकर के उस चीज़ को ट्रीट करती हैं ईगो लेवल पे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि स्पेस हमारी सोल के साथ भी है और हमारी इन्वायरमेंट के साथ भी है। तो जब तक हम इन्वायरमेंट की चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो तब तक ठीक है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी चीज़ को फॉलो मत करो, बेशक करो, लेकिन जैसे आप पूरा टाइम आप अपने इन्वायरमेंट को दे रहे हो, वैसे ही अपनी सोल को दो। तो उससे क्या होगा, अब आप सबके मन में ना एक ही चीज़ होती है कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है। अक्सर मेरे पास यही कमेंट्स आते हैं, अक्सर मुझसे यही पूछा जाता है, मैम मुझे मेरा पर्पस नहीं मिल रहा, बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन पर्पस नहीं मिल रहा। तो सबसे पहली बात तो ये जाने कि पर्पस आपको तब मिलेगा जब आप अपने भीतर लौटोगे। दूसरी बात ये है कि आप सभी ये जानते हैं कि जो आप क्रिएट करते हैं या जो चीज़ आप कर रहे हैं वो क्रिएटर कौन है, हमारा क्रिएटर कौन है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोलूँ कि मैं एक बॉडी में हूँ, ठीक है, तो इस बॉडी का क्रिएटर कौन है, सोल है। और सोल जो है वो एक क्रिएटर यानी कि डिवाइन, डिवाइन का ही एक क्रिएटर रूप हमारी सोल होती है। तो ये सोल तब तक क्रिएट नहीं करेगी जब तक कि आप इसके तरफ नहीं बढ़ोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी लैपटॉप पे काम कर रहे हो और आप कर्सर को यूज़ करते हो, तो कर्सर जब तक आप उस टूल पे लेके नहीं जाओगे, किसी डिवाइस पे लेके नहीं जाओगे, तब तक वो ओपन नहीं होगी, कोई फाइल ओपन नहीं होगी, कोई चीज़ ओपन नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह आपकी एनर्जी या आपका इंटेंस या आपका फोकस अगर आपकी सोल की तरफ नहीं जाएगा, अपने भीतर नहीं जाएगा, तब तक वो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी, यानी तब तक आपकी वो विजडम, आपकी वो नॉलेज ओपन नहीं होगी। तो आपको अपने आप को ओपन करने के लिए अपनी एनर्जी को अपने भीतर लेके जाना होता है, अपने आप को परफेक्ट बैलेंस की तरफ लेके आना होता है। जैसे ही हम ये मेडिटेशन जो सभी बताते हैं, जब हम मेडिटेशन में आते हैं तो हम अपनी एनर्जी को फोकस कर रहे होते हैं, और जब धीरे धीरे ये फोकस का लेवल बढ़ता है, तब हमारे जो आंसर्स जो हम ढूंढ रहे होते हैं, सोल पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ, और ये जो मेरे पार्टनर जिसके साथ में मैं डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरा पार्टनर है या नहीं, वो बहुत सारे आंसर्स आपके सामने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सारा क्रिएशन आपकी सोल में ऑलरेडी फिक्स होता है, आपकी डीएनए में ऑलरेडी सारी नॉलेज पड़ी हुई होती है। लेकिन ये नॉलेज तब तक ओपन नहीं होती है जब तक कि आप अपने कर्सर को उस डीएनए पे लेके नहीं जाओगे, यानी कि आपके फोकस को अपने अंदर की नॉलेज की तरफ लेके नहीं जाओगे, तब तक वो फाइल आपकी ओपन नहीं होती है। और यही रीज़न होता है कि आप बहुत ज़्यादा भटकाव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इनबैलेंस फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है आपके पास सब कुछ, लेकिन आपको वो एक समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस तरह से कैसे क्या करना होता है, और उसे समझने के लिए आपको भीतर जाना होता है। जैसे ही आप अपने अंदर के रास्ते को अपनाते हैं तो आपके लाइफ में ना केवल आपकी सोल के साथ बल्कि आपकी 3D लाइफ में भी परफेक्ट बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। फिर जो आपको ये टिगर वाली एनर्जी आप बोलते हैं ना कि हम टिगर हो जाते हैं, हम दूसरों की वजह से अनबैलेंस हो जाते हैं, तो वो आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले हम एनर्जी को बाहर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जब हम भीतर जुड़ते हैं तो ना केवल हम खुद से जुड़ते हैं बल्कि हम इस दुनिया की सभी एनर्जियों से जुड़ते हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड की सभी पावर से जुड़ रहे होते हैं। जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो पूरी संसार के साथ साथ में हम पूरा जो विश्व है या पूरी कायनात है उससे हम जुड़ रहे होते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ रह जाती है जब आपको पता नहीं चलेगा। तो हर चीज़ जब आप अपने भीतर जुड़ते हैं तो हर चीज़ आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आप सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में जब नाइट को जलती है तो उस लाइट के आसपास बहुत सारे छोटे 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 कीड़े पतंगे और आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? जंगल से, पता नहीं कितने अंधेरों से निकल कर भी उस बल्ब के पास आ जाते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे भीतर की लाइट एक्टिवेट होती है तो हर चीज़ जो हमारी है वो भी, जो हमारी नहीं है वो भी आना शुरू हो जाती है। अब मैं यहाँ पे ये क्यों बोला कि जो हमारी नहीं है वो सोल भी हमारे पास आती है। एक तो ये आप जानते हैं डायमेंशन के बारे में जानते ही होंगे, और फिर भी मैं कभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी डायमेंशन के बारे में। लेकिन फोर्थ डायमेंशन एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ पे सोल एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो वो सोल्स हमारे आसपास होती हैं, वो हमसे हेल्प के लिए रहती हैं, क्योंकि जब हमारी लाइट एक्टिवेट होती है तो उनको हमारी लाइट से बहुत ही हेल्प मिलती है। वो अपनी सोल में एक हाई वाइब्रेशन को रिसीव करती हैं, और जिसके चलते वो अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं, या फिर जन्म एंड मृत्यु में दोनों के इस
इनकार्नेशन में कदम रखने की कोशिश करती हैं, यानी कि अभी वो ऐसी सोल हैं जहाँ वो ना तो 3D लाइफ में आ सकती हैं और ना वो अदर के डायमेंशन में जा सकती हैं। तो वो फंसी हुई एक ऐसी सोल होती हैं 4 डायमेंशन की, जिनको मुक्त होने की चाहत होती है, लेकिन वो हो नहीं पाती हैं। तो उनके लिए कोई ना कोई सपोर्टर होता है। तो वो सपोर्टर जैसे कोई लाइट वर्कर है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, तो उनसे ही उन्हें हेल्प मिलती है। तो उनसे जब हेल्प मिलती है तो वो लोग भी हमसे मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर अटैक हुआ है या आपसे वो एनर्जी रिसीव करके आपको लो कर देंगे, ऐसा नहीं है। जितना वो आपसे एनर्जी लेके भी जाएंगे ना, तो आपको डिवाइन उससे ज़्यादा भी देंगे। क्यों? क्योंकि आपको बनाया ही इसलिए है ताकि आप दूसरों की हेल्प करो। तो आप इस चीज़ से माइंड से निकाल दो कि मुझ पे नेगेटिव अटैक हुआ है, या किसी इंसान को देख के आपको बहुत टॉक्सिक चीज़ फील हो रही है। तो आपको इस चीज़ में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको परफेक्ट बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक जो इंटेंशन है, सोचने का जो नज़रिया है, वो बदलने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो डिवाइन ने आपको दिया है वो दूसरों के लिए ही दिया है, ताकि आप उनको हील कर पाओ। और जब आप उनको हील करते हैं तो डिवाइन फिर आपको फिल कर देते हैं उतनी ही एनर्जी के साथ में। तो ये एनर्जी चलती फिरती है, यानी कि कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है और मीडियम भी रहती है। तो ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका इंटेंस अच्छा होना चाहिए। आपका किसी के लिए बुरा नहीं सोचना कि टॉक्सिक या कोई भी चीज़ नहीं समझनी चाहिए। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक परफेक्ट बैलेंस आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे। तो इसका सबसे जो मेन रीज़न है कि बिना डिज़ायर के, बिना कुछ उम्मीद किए आपको अपने आप से जुड़ना है। और जैसे ही आप अपने आप से जुड़ोगे तो आपका सेपरेशन एंड होगा, आप परफेक्ट बैलेंसिंग को पाओगे और परमानेंट हार्मनी यूनियन को भी पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का बहुत कुछ है मुझे बताने का, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ मुझे बताइएगा किस किस को आज की ये वीडियो समझ में आई है और किस किस को अ, इससे क्या नॉलेज मिली है, वो भी मुझे बताइए। और अगर आपके लिए ये गाइडेंस या डिवाइन की ये जो ब्लेसिंग समझो, या ये मैसेज आपको रेजोनेट हुआ है, आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ बाय बाय।